हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज। जैसे हमारी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो है 3 मेथड्स के बारे में बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन हम एक्चुअल मीन मेथड से निकाल सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल सकते हैं, और जो है उसकी कैलकुलेशन हम जो है एक्चुअल डाटा के बेस पर भी कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल मीन मेथड जो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इसको निकाला जाता है, और जिसमें जो है आपको बताया था कि इसमें जो है वो एक्चुअल मीन से डेविएशंस लिए जाते हैं, यानी कि अर्थमेटिक मीन जो एक्स बार है, और एक्स में से एक्स बार का जब हम डेविएशन लेते हैं एक्चुअल मीन से तो उसको हम स्मॉल एक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब एज्यूम्ड मीन से लेते हैं तो उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। इसके बारे में तो आपको पता ही है। और यहाँ पर जो है हम विदाउट एनी डेविएशन जो हमारे पास एक्चुअल डाटा है एक्स जो जिसकी वैल्यू है उसी से जो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो है डी का मतलब एक्स माइनस ए है, तो अगर हम जो है एक्स में से 0 माइनस करते हैं दैट इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले को इस तरह से याद रखने के लिए जो है आप कर सकते हैं एक्स माइनस 0, तो वो आपका डायरेक्टली एक्स ही आ जाता है यहाँ पर। तो आप जो है वो एक्चुअल डाटा के बेस पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल मीन मेथड जो था ये आपको पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, इसको हम स्किप करेंगे आज। और आज करेंगे हम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग डायरेक्ट मेथड 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि आपको पता चल रहा है देखने से कि ये जो सीरीज है दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, और इस इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमने क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, और यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि जो आपका एक्चुअल डाटा है उस एक्चुअल डाटा के बेस पर ही आपने जो है वो डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करनी है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि अगर आपको कहा गया है कि आपने किसी स्पेसिफिक मेथड से कैलकुलेशन करनी है तब तो आपको उसी स्पेसिफिक मेथड से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट अदरवाइज क्या है कि आपके पास ऑप्शन है, जो भी फॉर्मूला आपको याद है उस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x जो वेरिएबल था उसको हमने लिख लिया 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ये जो वेरिएबल था उसकी वैल्यूज हमने लिख ली, दैट इज सिग्मा x और इज इक्वल टू 42। काउंट कर लेते हैं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 नंबर ऑफ आइटम्स जो है हमारे पास n जो है वो 6 आ गया। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको कुछ भी कहा जाता है निकालने के लिए तो आपने क्या करना है कि जिसकी भी कैलकुलेशन करनी है सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला लिखना है, ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन कौन से कॉलम बनाने हैं, किस किस चीज़ की कैलकुलेशन करनी है। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम जो है वो इस स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज सिग्मा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है आपका डायरेक्ट मेथड में, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस स्क्वायर ऑफ सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो यहां पर अब फॉर्मूले में क्या है कि हमें चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो है वो टोटल चाहिए, उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना है, माइनस टोटल ऑफ एक्स की यहाँ पर हमें सिर्फ एक्स का टोटल चाहिए, उसको एन से डिवाइड करना है और जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर हमने कंफ्यूज नहीं होना है कि जब ये एक्स स्क्वायर है दैट मीन्स कि पहले आप एक्स स्क्वायर निकालेंगे फिर उसका टोटल निकालेंगे, और यहाँ पर क्या है कि पहले सिग्मा एक्स निकलेगा और सिग्मा एक्स का फिर जो है वो टोटल आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर है दैट इज सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, उस वैल्यू का स्क्वायर है, और यहाँ पर जो है वो स्क्वायर सिर्फ एक्स का है, तो यानी कि आपको एक्स का स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद उसका स्टैंडर्ड उसका समेशन निकालना है, टोटल निकालना है। तो एन जो हमने काउंट कर लिया था, नंबर ऑफ आइटम 6 थी हमारे पास। देन सिग्मा एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है हमें, सिग्मा एक्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया, टोटल ऑफ एक्स जो वैल्यूज थी एक्स का टोटल कर लिया, वो सिग्मा एक्स बन गया, दैट इज 42। एंड हमें क्या चाहिए कि सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करना है, एक्स का हमने स्क्वायर करना है, तो एक्स का स्क्वायर किया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 6 36, 8 इंटू 8 64, 10 इंटू 10 100, 12 इंटू 12 144। तो ये एक्स स्क्वायर का कॉलम बन गया, और जब आप इसका टोटल कर देंगे दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर, दैट इज 364। बट फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, बट साथ में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू को कहां पर पुट करना है। तो अब जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी आपकी, ये वाली या ये वाली, यहाँ पर आएगी सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो टोटल आया, तो एक्स स्क्वायर का टोटल आया है 364, यहाँ पर हम लिखेंगे 364। एन जो है वो हमारे पास 6 है डिवाइडेड बाय 6, माइनस सिग्मा एक्स जो है उसकी वैल्यू आई है 42, टोटल ऑफ एक्स वो 42 आएगा डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ आइटम 6 है, और उसका फिर स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना है आपने कि पहले जो है ये आप इसको सिग्मा एक्स को एन से डिवाइड करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पर जो है पहले एक्स स्क्वायर, उसका टोटल जो आएगा उसको हमने यहाँ पे वैल्यू को लेना। तो 364 को आप 6 से डिवाइड करेंगे 60.66 आ जाएगा, 42 को 6 से डिवाइड किया 7 आ गया, और 7 का स्क्वायर कर दिया। इसमें तो हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू ली थी तो अब स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर क्या था कि सिग्मा एक्स लिया था, एन लिया था, अब उसका जो है स्क्वायर भी करना था, 42 डिवाइडेड बाय 6 उसमें जो है 7 का स्क्वायर कर दिया। तो 60.66 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49, और डिफरेंस आ जाएगा 11.66, और जब आप उसका अंडर रूट लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 3.5।
42। तो इस तरह से जो है वो डायरेक्ट मेथड से जो है आप स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। देन एज्यूम्ड मीन मेथड से कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड 5, 15, 25, 35, 45, 55। तो ये वैल्यूज दी हुई हैं और इन वैल्यूज के बेस पर हमने अब स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करनी है एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो जैसे मैंने बताया था कि आपके पास जो है आपको पहले देखना है कि कौन सी सीरीज है। सीरीज हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई क्लास जो है क्लास इंटरवल्स नहीं है। तो दैट मीन्स की जो सीरीज है हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। अब इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज में एज्यूम्ड मीन का जो है एज्यूम्ड मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिख लेना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। तो यहां पर जो d है दैट इज x माइनस ए, जो मैंने आपको फॉर्मूले के टाइम पे बताया था कि d का मतलब क्या है x माइनस ए, यानी कि आपने एज्यूम्ड मीन से डेविएशंस लेने हैं। क्या करना है, एज्यूम्ड मीन से डेविएशन लेने हैं। एज्यूम्ड मीन का मतलब कि जिसको आपने अपने आप से जो है वो एज्यूम करना है कि सीरीज का मीन ये है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो उसको अपने अकॉर्डिंगली ए एज्यूम करना है और x माइनस ए करना है, तो उससे आपके पास d आ जाएगा और उस d वाले कॉलम का टोटल करेंगे सिग्मा d आ जाएगा। देन d वाले कॉलम का स्क्वायर कर देंगे, फिर उसका टोटल कर देंगे, तो आपके पास सिग्मा d स्क्वायर आ जाएगा। n नंबर ऑफ आइटम्स है तो n काउंट कर देते हैं पहले 1 2 3 4 5 6। तो n जो है वो हमारे पास यहाँ पर भी 6 ही है, नंबर ऑफ आइटम 6 हो गए। d कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें d चाहिए तभी हम d स्क्वायर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले d की कैलकुलेशन होगी एंड d इज इक्वल टू x माइनस ए। तो x माइनस ए, तो a जो है हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया दैट इज 40। अपने आप जो है आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस कि आपने 5 एज्यूम किया, इन केस आपने 15 किया, 55 किया, 45 किया, 35 किया, आप इसमें से किसी भी वैल्यू को एज्यूम करेंगे, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। बट यहाँ पर हमने जो है वो एज्यूम कर लिया कि जो है वो एज्यूम्ड मीन जो है वो 40 है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें लग रहा है कि एज्यूम्ड मीन 40 है, तो हमने जो है वो मान लिया कि ये ए हमने 40 एज्यूम कर लिया। तो अब डिविजन्स लेने हैं x के हमने 40 से। तो 5 माइनस 40 दैट इज माइनस 35, 15 माइनस 40 दैट इज माइनस 25, 25 माइनस 40 माइनस 15, 35 माइनस 40 माइनस 5, 45 माइनस 40 दैट इज 5, 55 माइनस 40 दैट इज 15। तो ये एज्यूम्ड मीन यहाँ पर लिखना रह गया। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एज्यूम्ड मीन जो है वो 40 आपने एज्यूम किया है। तो चेक करने वाले को पेपर चेक करने का है जिसने, तो उसको थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि आपने जो है वो किससे डेविएशंस लिए हैं। और इसमें साइंस आपने इग्नोर नहीं करने हैं, जैसे हमने मीन डेविएशन के टाइम पे किया था। तो साइंस इग्नोर नहीं होंगे, प्लस में डेविएशंस आएंगे तो प्लस में लिखे जाएंगे, माइनस में आएंगे तो माइनस में लिखे जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसका टोटल चाहिए। तो सिग्मा डी कैलकुलेट करना। तो ऐसा नहीं करना है कि सभी को जो है आप कैलकुलेट कर दें प्लस करके यहाँ पे लिख दें, ऐसा नहीं करना। क्या करना है कि माइनस वाली आइटम्स का टोटल अलग करना है, प्लस वाली आइटम्स का टोटल अलग करना है। तो ठीक है, माइनस वाली का अलग, प्लस वाली का अलग, और प्लस वाली में से माइनस वाली या माइनस वाली में से प्लस वाली, जैसे भी है वो आप माइनस करेंगे। और जिसका टोटल जो है वो ज़्यादा होगा, अगर माइनस वाली वैल्यूज़ का टोटल ज़्यादा होगा तो आंसर जो है आपका टोटल माइनस में आएगा, अगर प्लस वाली का टोटल ज़्यादा होगा तो प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ पर आपको देखने से ही पता चल रहा है कि जो है इसमें अगर माइनस वालों का टोटल करें हम तो -20, 45, 50, 80। तो 80 जो है वो माइनस के हैं और 20 जो है वो प्लस के हैं। तो 80 माइनस 20 दैट इज 60। बट जो है टोटल माइनस वाले का ज़्यादा है तो आप जो है वो माइनस का साइन लिखेंगे, दैट इज -60, ठीक है। तो माइनस वाले का अलग, प्लस वाले का अलग, जिसका साइन जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका साइन यहाँ पर आप लिख देंगे डिफरेंस निकाल के। अब सेकेंड कॉलम में क्या करना है हमें, सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, डी स्क्वायर का टोटल, सिग्मा डी स्क्वायर, यानी कि पहले हमें डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है और फिर उसका टोटल कैलकुलेट करना है। तो ये वाला सिग्मा डी तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, डिविजन्स लिए, उनका टोटल निकाल दिया। अब क्या करना है, डी स्क्वायर और उसका समेशन सिग्मा चाहिए, टोटल चाहिए। तो अब डी वाले कॉलम का आप स्क्वायर कर लें, 35 का स्क्वायर आपको पता ही है कि जब आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो वो प्लस में आएंगे स्क्वायर्स। तो 35 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 35 इंटू 35 1225, 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 625, 15 का स्क्वायर हो गया 15 इंटू 15 दैट इज 225, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 दैट मीन्स 225। और जब आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल आपके पास आ जाएगा 2350। तो आप कैलकुलेटर से या अपने आप से जैसे भी इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने से आपके पास जो है 2350 आएगा, दैट इज टोटल ऑफ डी स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर वाले कॉलम का टोटल। तो सिग्मा का आपने ध्यान रखना है कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है वो कैलकुलेट करें और उस कॉलम का टोटल करेंगे तो वो सिग्मा वो वाली वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पे डी स्क्वायर का कॉलम था तो डी स्क्वायर का टोटल किया तो सिग्मा डी स्क्वायर आ गया।
अब ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, यही वैल्यूज़ हमें फॉर्मूला में रिक्वायर्ड थी। अब इन्हीं वैल्यूज़ के बेसिस पर हम जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिग्मा डी स्क्वायर की जो वैल्यू थी दैट इज 2350, वो हमने यहाँ जो है सिग्मा डी स्क्वायर की जगह वैल्यू लिख दी, ठीक है। सिग्मा डी स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर वाले कॉलम का टोटल, तो डी स्क्वायर वाले कॉलम का टोटल 2350 डिवाइडेड बाय एन, एन जो है नंबर ऑफ आइटम 6, माइनस सिग्मा डी कितना है -60, साइंस इग्नोर नहीं करने, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो -60 डिवाइडेड बाय एन जो है वो 6 ही है, डिवाइडेड बाय 6, और इसका स्क्वायर जो है ये आपने ध्यान रखना है, इसको मिस नहीं करना, स्किप कर देंगे गलत रहेगा। तो 2350 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा आपके पास 391.667, और 60 को 6 से डिवाइड करेंगे -10, और -10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। ये जो साइन है माइनस का साइन माइनस का आ गया, और इसके बाद आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो -60 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया -10, एंड -10 का जब आपने स्क्वायर किया तो कितना हो गया 10 × 10 100 हो गया, तो ये आपका 100 आ गया। ये वाला माइनस जो है स्क्वायर करने से प्लस हो गया, ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, तो दैट मीन्स दिस -100, और इसमें से जब आप 100 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 291.667, और 291.667 का जब आप अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 17.078, और दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन की। इस तरह से जो है हम एज्यूम्ड मीन मेथड से जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो कुछ स्टेप्स मिस हैं, अगर आप चाहें तो उन स्टेप्स को लिख सकते हैं, तो उससे जो है वो कैलकुलेशन जो है ठीक रहती है, हमारी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज में एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड से जो है वो या एक्चुअल डाटा के बेस पर जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।